चौहान एक बार फिर अपने कैबिनेट के साथ चिंतन मंथन करने वाले हैं। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश कैबिनेट की 2 दिनों की चिंतन बैठक शनिवार से शुरू होगी, जिसके लिए आज शाम शिवराज सिंह चौहान पूरी कैबिनेट के साथ हिल स्टेशन पचमढ़ी के लिए भोपाल से बसों के लिए रवाना होंगे और बसों में सवार मंत्रियों के प्रोटोकॉल के अनुसार आवभगत के लिए तैयारी भी पूरी हो गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बसों के आगे सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के साथ ही पुलिस का फॉलो गार्ड तैनात रहेगा। बसों में सवार कैबिनेट की जगह जगह अगवानी होगी। इस यात्रा की खासियत है कि मुख्यमंत्री बारी बारी से मंत्रियों की बस में जाकर चर्चा करेंगे और चिंतन बैठक में सीएम शिवराज हर मंत्री के पास 20-20 मिनट बैठकर चर्चा करेंगे। इस बैठक में अधिकारियों की एंट्री नहीं है, सिर्फ व्यवस्था के तौर पर प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल को कई तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। उनके अलावा चुनिंदा अफसर भी दूर बैठकर इंतजार करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जंगल में भी खाने की खास व्यवस्था की गई है। तो सफेद सुर्ख रंग के शामियाने से ये जो जंगल है सजा होगा। शामियाने के बीच बैठकर मंत्रियों ने ये चर्चा करनी है, चिंतन मंथन करना है। मूल रूप से रोजगार और विकास का एजेंडा जो पचमढ़ी में तय करना है, जिसमें 14 समूह उन्होंने आम जन से जुड़े हुए बनाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और उसके समूहों में जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये सभी समूह जो बनाए गए हैं 14 के 14 अपनी प्रस्तुति देंगे। इन सभी समूहों की बैठकें हो चुकी हैं। जो चिंतन होगा, मेरी मान्यता है इस चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा, जो जनता के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, विकास के लिए होगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं हर चीज बहुत व्यवस्थित तौर पर लेकर चलते हैं और इस बार भी बैठक के अंदर पूरे 20-20 मिनट वो हर जो है अपने मंत्री को देने वाले हैं, तो काफी व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस पूरे चिंतन मंथन शिविर को रखा गया है। जी देखिए, जैसा बताएगा 14 विषय इसके लिए तय किए गए हैं। उन 14 विषय में जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जनता के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार होना है और जिन कामों को सरकार ने किया है उस पर सरकार कहां पहुंची, इसी की बात को लेकर मंथन और चिंतन दोनों होगा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में ये भी दिखाई देगा 2023 की तैयारियां, चुनाव की। एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार कितने कामों को कर पाई है, कितने काम बाकी रह गए हैं। तो हर जो अलग अलग समूह बनाए गए थे, 12 समूह, वो अपना प्रस्तुत करेंगे वहां पर पूरा एजेंडा की जो रणनीति के साथ कि किस तरह से सरकार ने काम किया है, कौन से विभाग का कितना काम हुआ है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कृषि की बात करें या महिला बाल विकास विभाग की बात करें, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं जिसमें चल रही है, ऐसे तमाम विभागों की समीक्षा भी होगी और उस पर आगे की बात भी तय होगी। लेकिन पचमढ़ी के मंथन से अमृत निकलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान के चल रही है। और आपने भी कहा कि शिवराज जी जब भी करते तब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये इस मायने में भी बहुत अलग हो जाती है कि एक तरफ संगठन के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी 3 जिलों के दौरे पर पहुंच रहे हैं, यानी संगठन और सत्ता दोनों अपने अपने तरीके से लगे हैं। शिवराज जी बीते 3 दिनों में यदि हम उनकी बातों को देखें, जिस तरह के उनके भाषण दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी मानकर चल रहे हैं कि बहुत ही एग्रेसिव मोड पर सरकार को जाना होगा। समय बहुत कम है क्योंकि कुल मिलाकर 3 साल का समय मिला सरकार को काम करने के लिए और 3 साल में 5 साल का काम पूरा करना है। और इसीलिए अलग अलग विभाग की समीक्षा के साथ जो कमेटियां बनाई गई थी वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद आगे का रास्ता तय हो जाएगा। लेकिन इस बैठक से उम्मीदें बहुत सारी है, सरकार को भी और जनता को भी। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम विचार अपने साझा करने के लिए हमारे साथ। आपको बता रहे हैं कि मंत्रियों के साथ आज रवाना हो जाएंगे, शाम को ही पूरी कैबिनेट साथ में होगी और 2 दिन हर मंत्री के पास 20-20 मिनट बैठकर सीएम शिवराज जो है चिंतन बैठक करने वाले हैं। सबसे विचार साझा करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ विकास कार्य उनके इलाके में हुए हैं, किस तरह की कमियां हैं। 2023 का पूरा ध्यान रखते हुए कैसे आगे का रोड मैप तैयार करना है।